मनुष्य योनि की प्राप्ति करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? माता का कितना महत्व है? पिता का कितना महत्व है? गुरुजनों का कितना महत्व है? पति का क्या महत्व है? स्त्रियों का घर में कितना महत्व है? अतिथि की क्या महिमा है? लक्ष्मी कैसे कृपा करती है? धर्म की कमाई का क्या महत्व है? पितरों का पूजन क्यों जरूरी है? गौ की सेवा कैसे मंगल करती है? जन्मभूमि को महत्व देना क्यों जरूरी है? व्रत, दान, यज्ञ, सत्संग, पुण्य का कितना महत्व है? आहार की शुद्धि क्यों जरूरी है? शास्त्रों का अध्ययन क्यों जरूरी है? दीक्षा क्यों जरूरी है? विनयी होना क्यों जरूरी है? प्रारब्ध और पुरुषार्थ में से कौन सा अधिक बलवान है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शील रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न क्यों जरूरी है? सत्य भाषण, सदाचार, सरलता, क्षमा, श्रद्धा की कितनी महिमा है? प्रारब्ध और पुरुषार्थ में से बलवान कौन है? धर्म के गूढ़ रहस्य क्या है? हृदय की शुद्धता की कितनी बड़ी महिमा है? विद्या क्या है? विद्या की महिमा क्या है? सत्पुरुषों के लक्षण क्या है? पंडित एवं ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? राजा कौन कहला सकता है? भोग और योग के परिणाम क्या होते हैं? त्याग क्यों जरूरी है? जीवन का लक्ष्य क्या है? परम तत्व क्या है? परम सत्य क्या है? ऐसे ऐसे अनेक विषयों का सनातनी शास्त्रों में विस्तार से भी उल्लेख किया है और संक्षेप में भी। अनेक विषयों को संक्षेप में बताने वाले कल्याणकारी सूत्रों के स्वामी निरंजनानंद भिक्षुक द्वारा संकलन का ही रूप है 108 सिद्ध सूत्र रचना। इन 108 सिद्ध सूत्रों का अध्ययन मानो सनातन धर्म दर्शन का अध्ययन है। इन 108 सिद्ध सूत्रों का अध्ययन मानो दिव्य सत्संग है। इन 108 सिद्ध सूत्रों का अध्ययन करना मानो आत्मा को पौष्टिक खुराक देना है। इन 108 सिद्ध सूत्रों का अध्ययन मानो सद्गुरु के उपदेशों का संस्मरण करना है। इन 108 सिद्ध सूत्रों का चिंतन मानो बड़े धन का अर्जन करना है। आइए अब डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को खोलकर 108 सिद्ध सूत्रों को पढ़ते हैं और अपने अंतःकरण को पवित्र भावनाओं से भरते हैं। कृतज्ञता के नाते बोलना जरूरी हो ही जाता है। सनातन धर्म की जय, सनातन संस्कृति की जय। नारायण।